सो अब जो है दोबारा से मैं आप लोगों की तरफ लौट आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे कि ताकि मैं जो है आप लोगों का जो ये इशू है इसको रिजॉल्व करवा सकूं। सो अल्टीमेटली हमने आपका इशू जो है वो रिजॉल्व करवा लिया है। अब आप मुझसे मुझसे मतलब मेरी आवाज़ को जो है बहुत बेहतर तरीके से सुन पाएंगे और अब हम जो है अपनी क्लास को इसी तरीके से जैसे पहले हम कंटिन्यू करते थे हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है भाई। सो मेरे ख्याल से अब आपको जो है आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और आवाज़ का इशू अभी तक जो है जो था वो रिजॉल्व हो चुका होगा। बिल्कुल भी यस कर दिया मुबशिर ने। अब ठीक है, मनाहिल भी कह रही है। सो इट मीन्स के हम इस वक्त क्लियर हैं और अब हम आगे चलेंगे और अब जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई। सो देखो मैंने आपको बताया हमने जो पिछले दो टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन और इस तरह के इससे रेलेवेंट जो भी एक्सप्रेशंस हमने निकाले थे उसमें हमने केसी वैल्यू को निकाला था। ठीक है, इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सो आज हमने इसको डिफाइन करना है और डिफाइन करने के बाद हम करेंगे ये कि फिर हम इसके यूनिट्स की तरफ को जाएंगे कि इसके यानी केसी एक्सप्रेशन के क्या यूनिट्स होते हैं, क्या पॉसिबल यूनिट्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम इन यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, इन यूनिट्स को निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है भाई। सो जल्दी से हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर जो इस वक्त जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ठीक है, पहले हम वो राइट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है आगे चलेंगे और उसके बाद फिर हम जो है इसके यूनिट्स की तरफ को मूव करेंगे। मैं चाहूंगा कि मैं पहले आप लोगों के लिए जो बुक की डेफिनेशन है वो जरा थोड़ा सा पढ़ के दिखा दूं, क्योंकि फिर आप लोग बाद में कह रहे होते हैं कि सर आपने जो वहां राइट की हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो मैं वहां राइट कर रहा होता हूं समहाउ उसमें थोड़े से वर्ड्स सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, आसान यूज करता हूं ताकि आप लोगों को आसान लगे और आप लोग आसानी से याद कर सकें। ठीक है भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक की डेफिनेशन को एक दफा रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वहां राइट कर दूंगा, उसे समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे, उनको हम डिराइव करेंगे। ठीक है जी। सो अगर आप बुक पे जरा गौर करें, सो बुक में जो डेफिनेशन मेंशन की हुई है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेसिक तौर पे कि इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट अब क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब मैं आपके लिए एग्जांपल भी यहां राइट करूंगा, उससे आपको जो है मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है एज एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। सो ये बेसिक रेज टू पावर, ठीक है, कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं जरा ये राइट कर लूं, फिर मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देके इस चीज को क्लैरिफाई करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको जो है डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ product of the concentration of product raised to power coefficient to the product of the concentration of reactant raised to power coefficient as expressed in balanced chemical equation। ठीक है जी। सो इसको मैं आपको बताऊंगा as expressed in balance chemical equation। ठीक है भाई। अब मैं इस चीज को इलस्ट्रेट करूंगा, इस चीज को जो है
इस चीज को जो है मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा और उसके बाद आगे चलूंगा। सो अरीना कह रही है यहाँ पर कि हम 9 का ना पढ़ें। भाई 9 का क्यों नहीं पढ़ना? देखो मैं आपको बताऊं, मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के लिए गाइडेंस दी थी, यानी कि किस तरीके से आपने तमाम चीजों को मैनेज करना है। मैंने आप लोगों से बात कही थी कि आप लोग जो है वो इस तरह से करेंगे। भाई आवाज तो बिल्कुल क्लियर है दानिया, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि भाई मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, अपने पूरे दिन की शेड्यूलिंग करेंगे आप लोग, ठीक है। पूरे दिन की क्या करेंगे आप लोग? शेड्यूलिंग करेंगे, ठीक है। किस तरीके से कि आप लोग चूंकि 9th के ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन कर चुके हो, ठीक है। तो आपने सिंपली करना ये है कि आप लोगों ने जो है एक पूरे दिन के 1 घंटे या 2 घंटे जस्ट डिफाइन कर लेने हैं कि इस वक्त आप लोग जो रिमेनिंग आपके पेपर्स अभी तक नहीं हुए वो आप लोग जो है उस टाइम पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके लिए रिवीजन जो है आप लोग करेंगे, ठीक हो गया। जो बाकी रिमेनिंग पूरे दिन का जो है होगा पार्ट, ठीक है, उसमें आप लोग 10th और जो 10th से रिलेवेंट जो टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं हर क्लास के अंदर, ठीक है, उन टॉपिक्स को जो है आप लोगों ने पढ़ना है और उनकी तैयारी करनी है। मैं आपको बताऊं कि ये एक वाइटल टाइम है। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे और जाया कर देंगे तो इससे ये होगा कि फिर आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा कि 10th की आप लोग तैयारी कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पेपर आप लोगों के टाइम पर ही होने हैं, ठीक है भाई। सो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। नाउ इट्स क्लियर, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। सो अब मैं डेफिनेशन आप लोगों को समझा देता हूं कि डेफिनेशन के मुताबिक मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद फिर हम जो है आगे इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी तरफ को भी मूव करेंगे, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल हमने कल भी एक जो है एग्जाम्पल ये वाली देखी थी, आज भी मैं चाहूंगा कि मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दूं और इसके थ्रू जो है आप लोगों को कुछ आइडिया जो है समझा सकूं, कुछ आइडिया क्लियर जो है वो करवा सकूं। ये बेसिकली तौर पे जो है अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन है, जो कि आपने कल भी देखा था। इसके लिए हमने केसी एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था, ठीक है भाई। सर बाकी एकेडमी में 10 शुरू नहीं हुई, देखो उससे आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपको अपना देखना है। देखो जो एकेडमीज का कल्चर था, ये जो एकेडमीज होती हैं वो फिजिकल जो है आप कह लें कि या जो इंस्टीट्यूट है उसमें बुलाकर आप लोगों को टीच करती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तमाम इंस्टीट्यूट्स इस वक्त क्लोज हैं। हम आपको ऑनलाइन घर बैठे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सो आप लोगों ने इसको बेहतर वे में जो है यूटिलाइज करना है। सर प्लीज एलेबोरेट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मेरा आप अभी इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए समझाना चाहूंगा, अभी जो है आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। अगर हम जो है इसकी बात करते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए जो हमने कल एक केसी एक्सप्रेशन डिराइव किया था, मैं चाहूंगा पहले वो राइट कर लूं आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलूं। इस इक्वेशन के लिए जो हमने केसी एक्सप्रेशन कल डिराइव किया था वो बेसिक तौर पे कुछ ये था। मैं आपके लिए यहां पर राइट कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए, क्योंकि जो है हमारा जो डेफिनेशन का जो है हमारे अच्छा खासा पार्ट जो है वो इस पूरे बोर्ड का वो यहां पर हो गया, ठीक है। प्लीज टॉपिक का स्टार्ट बातें पता नहीं समझ नहीं आ रही भाई। हाफिज आप क्या पूछ रही हैं, तो मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा। सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें? आप मुझे डायरेक्टली तौर पे मैसेज कर सकते हैं कैंपस के मैसेंजर पर, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। केसी एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हमारे पास क्या था भी, हमने कल भी ये जो है डिराइव किया था NH3। जरा इसको हम लिख लें, Kc is equal to NH3 over N2 और H2 raised to power 3, ठीक है। ये हमने कल केसी एक्सप्रेशन राइट किया था। किस चीज का भाई? ये केसी एक्सप्रेशन हमने इस वाली इक्वेशन का कल राइट किया था, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इस डेफिनेशन को समझाते हुए इसको एज अ एग्जाम्पल कोट करूं और इसके थ्रू जो है मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊं, ठीक हो गया। अब हम जो है इसको एलेबरेट करते हैं, इस डेफिनेशन को जो है एलेबरेट करते हैं। इट इज द रेशो ऑफ, देखो ना ये रेशो है, केसी बेसिक तौर पे दो चीजों की रेशो है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे है, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर है, देखो आप देख रहे हैं यहां पर इस इक्वेशन के अंदर भी कि अमोनिया हमारा मेन प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेसिक तौर पे ये दो रिएक्टेंट्स हैं जिनसे मिलके जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नीचे है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास नीचे है, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे केसी क्या है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये बेसिक तौर पे रेशो है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। सो इट इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट है, ऑफ द, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का सिंपली मतलब क्या होता है? देखो लेट्स सपोज मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट एक नहीं था, दो थे। लेट्स सपोज यहां पर मैं सी भी बना रहा हूं, सी कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है जी।
सो जब मैं ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन राइट करूंगा सो सिर्फ मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करूंगा बल्कि इसके साथ साथ मैं कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट भी मेंशन करूंगा, ठीक है जी। सो हम यहां पर कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब आपको समझ आ गई इस लाइन का, ठीक है, कि अगर हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहा हो किसी केमिकल इक्वेशन के थ्रू, तो जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे इन तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन जो है हम राइट करेंगे ऊपर नॉमिनेटर के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, रेस टू पावर का मतलब क्या होता है? रेस टू पावर द कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है कि अब देखो ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास 2 मोल्स में बन रहा है। आपको कल भी बताया था कि जब भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स 1 से ज्यादा होंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये शो कर रही होगी, तो जितने भी मोल्स इस इक्वेशन के अंदर उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के शो हो रहे होंगे, हम एग्जैक्टली इसको उस कंसंट्रेशन के ऊपर राइट कर देंगे पावर के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, वी बेसिक टॉपिक, कौन सा वी आप पूछ रही हैं एग्जैक्टली टॉपिक मुझे आप क्लैरिफाई करें, मेरा आप कौन सा वी जो है आप पूछ रहे हैं ताकि मैं आपको जो है क्लैरिफाई कर सकूं, ठीक है, समझा सकूं। सो मैं आपसे कह रहा था कि हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है इस पे लगा हुआ 2, 3, 4 जो भी नंबर होगा वो एग्जैक्टली टॉप पे आप पावर में मेंशन करेंगे, ये देखें पावर में मेंशन करेंगे, ठीक है जी। सो फिर से इसको रीड आउट करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ भी आऊंगा, आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये समझ आ गया होगा आपको कि अगर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बने तो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो केसी वैल्यू है डिपेंड करती है। इन तमाम की प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन को आपने मेंशन करना है मल्टीप्लाइड फॉर्म के अंदर इस तरीके से, ठीक है जी। रेज टू पावर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो करेगी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। जैसे अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 2 प्रिपेयर हो रहे हैं तो मैंने पावर 2 मेंशन कर दिया इसको, ठीक हो गया। टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये क्या है कि आपने रेशो ली है दो चीजों की, पहला मेंशन कर दिया कि पहला प्रोडक्ट है, दूसरा जो है आपको क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। सो आप सेकंड मेंशन कर रहे हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट जितने भी आपने लिए हुए हैं, जैसे देखें यहां पर आपने 2 रिएक्टेंट्स मेंशन किए हुए हैं, तो दोनों की कंसंट्रेशन जो है आपने मेंशन करनी डिनोमिनेटर के अंदर और इनका प्रोडक्ट आपने लेना है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर मेंशन करना है। आप देख रहे हैं यहां पर कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 थे, सो ये उसकी कोफिशिएंट यानी जो कोफिशिएंट उसका है 3, ठीक है, वो पावर बन जाएगा कंसंट्रेशन में, उसको हम पावर के तहत राइट करेंगे। सो अगर यहां तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछेंगे, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे शेयर करें, अगर क्लियर है तो लिख दें क्लियर है, नहीं तो हम आगे चलेंगे। चलो ठीक है, सही है जी। सो अब आप मुझे बताएं कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को समझने में, सो वो पॉइंट मुझे बताएं। क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपके देख रहा हूं, आप मुझे क्वेश्चन मेंशन करें ताकि मैं आपको वो चीज क्लेरिफाई कर सकूं। सर आज टेस्ट होगा, एग्जैक्टली टेस्ट होगा, आप मुझे बता दें कि अगर कंफ्यूजन है, क्लियर है तो आप मेंशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तब आप लोग कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप सबको समझ आ गई है। सर वो सी प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है मेरा आप, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस वापस बन रही हो, हाइड्रोजन कुछ भी बन रही हो, सी कुछ भी हो सकता है, सपोज किया हमने, ठीक है ना, ताकि सिर्फ समझा सकूं। अगर कह रही रिपीट कर दें तो मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि वो स्टूडेंट के जो अब इस वक्त हमारे पास आए हैं उनको ये चीज समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं और जो है क्या समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केसी के साथ। इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट की हम इस वक्त बात कर रहे हैं जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अपने पिछले दो तीन जो है लेक्चर्स थे उनमें ये चीज क्लेरिफाई की, लेकिन आपने पिछले लेक्चर्स जरूर सुनने हैं क्योंकि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने, आपको क्लियर नहीं हो रहा, ठीक हो गया। सो आपने जरूर कोशिश करनी कि आप वो भी जो है सुन लें। सो हम कहते हैं कि ये बेसिक टॉपिक क्या है, केसी रेशो है दो चीजों की, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं, कंज्यूम होते हैं और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगी, जो कि हम इस वक्त मेंशन कर रहे हैं। सो रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और रेस टू पावर का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, रेस टू पावर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। देखो हमारे पास अमोनिया 2 मोल बन रहा है तो हम उसकी पावर 2 मेंशन करेंगे, ठीक है जी। सो कोफिशिएंट, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट मोर देन 1 थे तो तमाम के तमाम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने मेंशन करनी है कि मल्टीप्लाइड फॉर्म के अंदर, और जो भी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आप पावर की फॉर्म के अंदर मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। सो मेरे ख्याल से केसी की ये जो वैल्यू थी आप लोगों को, ठीक है, केसी की जो डेफिनेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम मूव करेंगे और नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। सर ऐसा हो सकता है कि सर उर्दू में कर लूं और 10th इंग्लिश में, भाई ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक ही मॉड जो है इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आपने अगर फर्स्ट 9th के अंदर इंग्लिश जो है मीडियम चूज किया हुआ है तो आप 10th में भी इंग्लिश मीडियम के अंदर पेपर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है भी। सो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो है इस वक्त हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मैं वो क्लैरिफाई आप लोगों को कर लूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ जो है यूनिट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं वो शेयर करूंगा, ठीक है भी। सो इसको रेस कर लेते हैं और नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। तो आगे हम चलते हैं और इस वक्त मैं आप लोगों के लिए केसी एक्सप्रेशन जो है उसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेसिक तौर पे जिससे हम कैलकुलेट करते हैं केसी वैल्यू को, वो मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए, उससे ज़रा समझा दूंगा और उसके बाद फिर हम जो है चलेंगे यूनिट्स कैलकुलेशन की तरफ। आप आप लोगों का टेस्ट भी है एमसीक्यूज का, सो वो भी आप लोगों ने ज़रूर देना है, ठीक है भाई। तो जल्दी से जो है हम पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख लेते हैं और उसके बाद फिर जो है हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। सो केसी इक्वल्स टू product of the concentration of product raised to power, अब यहां पे ये पूरा नहीं आएगा तो इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा शॉर्टर फॉर्म में लिख दूं, आप लोगों को नजर आ जाए। कंसंट्रेशन के लिए हम लेट सपोज CONC लिख देते हैं, ठीक है जी। सो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर कोफिशिएंट, ठीक है। रेज टू पावर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वही चीज है जो भी हमने डिफाइन भी की है, ठीक है, ये वही चीज है, डेफिनेशन ही बेसिक तौर पे प्रोडक्ट ऑफ द concentration of reactants raised to power coefficient, ठीक है भाई। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जिसके थ्रू हम केसी वैल्यू को निकालते हैं, केसी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हमने केसी की वैल्यू को निकालना है, जिससे हम केसी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमने अभी समझा भी, इसी को हमने दोबारा रिफ्लेक्ट किया है और मैंने केसी की वैल्यू जो है आप लोगों के लिए मेंशन की है। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो आप क्लियर मेंशन करेंगे ताकि मैं इसको रेज करते हुए आप लोगों को समझाऊं कि कैसे जो है आप लोग किसी भी जो है केमिकल इक्वेशन के लिए उसके जो यूनिट्स हैं, केसी यूनिट्स, ठीक है, वो हम निकालते हो। सो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का अब टेस्ट ले लूं एमसीक्यूज का, कि ताकि आप लोग जो है इस टेंशन से आज़ाद हो जाएं कि आप लोगों का आज टेस्ट भी है एमसीक्यूज का और आप लोग जो है वो कर पाएं, ठीक है जी। सो इस वक्त आप लोग जो है टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं और अब आ चुका है, ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त जो है टेस्ट डिस्प्ले होगा और टेस्ट जो है आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद होगा। आप लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जल्दी से आपने करना है। मैं चाहूँगा कि मैं अब जो है चला जाऊँ टूवर्ड्स द यूट्यूब स्टूडेंट्स। इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स से जो है कुछ पूछ लेता हूँ। आई थिंक हाँ, आज तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, चलें जी। सो आप लोग जो है इस टेस्ट को जल्दी परफॉर्म करें
जब तक आप लोग ये टेस्ट करते हैं तब तक मैं जो है एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूं, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आपने केसी की जो यानी केसी एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी केसी जो है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके यूनिट को फाइंड आउट करना है। ये बेसिक तौर पे H2 और I2, यानी आप जानते हैं, आपने एग्जाम्पल शुरू में पढ़ी कि हाइड्रोजन आयोडीन कंबाइन होके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग जस्ट टेस्ट कर लें। इस वक्त आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1 मिनट एंड 45 सेकेंड्स रिमेन है। आप लोगों ने इसके अंदर अंदर रहते हुए इस टेस्ट को कंप्लीट आउट करना है। आप लोग जस्ट राइट ऑप्शन जो आपको दिखती है उसको क्लिक करें और ये ऑटोमेटिक जो है सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट भी आप लोगों का ऑटोमेटिक आप लोगों के स्क्रीन पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑलमोस्ट टाइम आपके पास शॉर्ट है, आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट आउट करेंगे। ठीक है भाई। ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स रिमेन है और मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल राइट कर दी। मैं चाहूंगा कि जैसे ही आप लोग फ्री होंगे टेस्ट से, हम चाहेंगे कि पहले इस जो है एग्जाम्पल को एलेबोरेट कर लें, इस एग्जाम्पल को समझ लें और देखें कि इसमें क्या हम जो है सीख रहे हैं। ऑलमोस्ट अब जो है 25 सेकेंड्स रिमेनिंग है कि जिसके बाद आप लोगों का टेस्ट ऑटोमेटिकली तौर पे आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और आप लोग दिखेंगे कि आप लोगों ने आज कैसा टेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है भाई। रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनके रिजल्ट्स इस वक्त दिखना शुरू हो चुके हैं मुझे। इस वक्त अगर हम देखें मार्क्स की बात करें तो इस वक्त सबसे हाईएस्ट मार्क्स 5 मुझे नजर आ रहे हैं और वो सिर्फ एक स्टूडेंट के हैं और वो है मकसूद। ठीक है, मकसूद जो है उनके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। इसके बाद 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स में मुबशिर भी 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले चुके हैं, अब्दुल्ला के भी 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, इसके अलावा अली के भी 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं और इस तरीके से नूर जो हैं इनके भी 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। बाकी सारे 3, 2 और इवन 1 और 0 की फॉर्म के अंदर भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोशिश किया करें कि जो मैंने आपके लिए एमसीक्यूज बनाए होते हैं वो बेसिक डेफिनेशंस पर होते हैं, यानी जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी होती हैं उनकी या जो कॉन्सेप्ट आपने समझा होता है उन पर ही मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट बात ऐसा नहीं होती, आसान चीज़ें मैंने आप लोगों से पूछी होती हैं। आप लोगों को इनमें पूरे मार्क्स लेना चाहिए। एक्सपेक्ट मैं यही करता हूँ क्योंकि आपने तमाम चीज़ें जो है मुझसे पढ़ ली हैं जिनका मैं टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, जो है एक अच्छा टेस्ट हमारा। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अब आपने जो है फ़ौरन से आ जाना है और इस इक्वेशन पे गौर करना है। ठीक है भाई, हम चाहते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को जो चीज़ एक्सप्लेन की, ठीक है, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग था। शावेज आप मुझे ऐसे कीजिएगा, उसकी स्टेटमेंट है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट एमसीक्यू में मसला था, आप जरूर जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो मुझे सेंड कर दें मैसेंजर के थ्रू, मैं आपको वहां क्लैरिफाई कर दूंगा। एग्जैक्टली हर दिन हमारा जो है एमसीक्यूज का टेस्ट हुआ करेगा। नॉट रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है आयशा, आप नहीं रेडी थी लेकिन फिर भी टेस्ट हो गया। आपको हर दिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा क्योंकि अब हम हर दिन टेस्ट लिया करेंगे। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका टेस्ट उसी दिन जो है एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर हो जाया करेगा। ठीक है, सो आपने जरूर जो है प्रिपेयर रखना है अपने आप को। अब देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि मैंने पहले आप लोगों को समझाई हुई है जब हमने स्टार्ट में इक्विलिब्रियम के हवाले से एग्जांपल्स पढ़ी थी। ठीक है, सो वही जो है
वही जो क्या कहते हैं चीज हम यहां पर वापस लिख रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडीन आपस में कंबाइन हो रहा है और इसके थ्रू हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ये रिएक्शन बेसिक तौर पे दोनों तरफ चलता है, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड भी चलेगा और रिवर्स बैक भी मूव करेगा। ठीक हो गया, फॉरवर्ड भी मूव करेगा और रिवर्स बैक भी जो है ये रिएक्शन मूव करेगा। ठीक हो गया। अब अगर हम इसके लिए केसी एक्सप्रेशन को राइट करें तो किस तरीके से राइट करेंगे, हम जानते भी, हमने पढ़ा भी था कि केसी जो है इसमें क्या होता है कि तो पे रेशो है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर मेंशन करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम नीचे जो है मेंशन कर रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बेसिक तौर पे आपका प्रोडक्ट है, इसको आप ऊपर राइट करेंगे और उसकी रेज टू पावर कोएफिशिएंट में मेंशन कर देंगे 2, क्योंकि 2 मोल्स आपने हाइड्रोजन आयोडाइड प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम देखें रिएक्टेंट की बात कर लें तो रिएक्टेंट हम दोनों की कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब हम कंसंट्रेशन को शो कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन का जो सिंबल हम यूटिलाइज करते हैं कंसंट्रेशन को शो करने का, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और इनका मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, मोल पर डीएम क्यूब होता है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब हो गया, चूंकि पावर 2 थी तो मैंने यहां 2 मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी, इस तरीके से इंडिविजुअली वे के अंदर इन दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट मोल पर डीएम क्यूब राइट करूंगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो इनके मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मोल पर डीएम क्यूब रेज टू पावर 2 बन जाएगा। आप जानते हैं कि ऊपर भी वही चीज हो, डिनोमिनेटर में भी वही चीज हो, तो एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद कुछ भी नहीं देता, सिर्फ 1 प्रोवाइड करता है। सो हम यहां देखेंगे कि ये इनसे कट जाएगा और अल्टीमेटली कोई यूनिट नहीं आएगा इस तरह के रिएक्शन के लिए। ठीक है, आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि वो तमाम रिएक्शंस, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, कि जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सेम होंगे, इक्वल होंगे, इस तरह के रिएक्शंस के लिए हम कहते हैं कि यूनिट नहीं होता, केसी का कोई यूनिट नहीं होता। वो तमाम रिएक्शंस के जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे, इस तरह के रिएक्शंस के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास केसी का यूनिट जरूर आता है। ठीक है, सो यहां तक आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछें, नहीं तो हम फिर थोड़ा बहुत आगे चलेंगे। ठीक है, सो आप मुझसे पूछ लें, इस वक्त तक कुछ पूछना है आपने। अगर ये जो है एग्जांपल आपको इलस्ट्रेट हो चुकी है, एक्सप्लेन हो चुकी है, तो आप मुझे बता दें, क्लियर मेंशन कर दें। अगर नहीं है तो आप जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले हो रहा है, सर ये कौन से बोर्ड की बुक है जो आप पढ़ा रहे हैं? ये पंजाब बोर्ड की बुक है बेसिक तौर पे, जो मैं इस वक्त आप लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो इस वक्त मैम सबा यानी कि जो टीचर असिस्टेंट हैं, जो आप लोगों के लिए लिंक इस वक्त शेयर कर रही हैं, ये लिंक बेसिक तौर पे जो है गूगल का है या फेसबुक का है। वहाँ आपने फीडबैक देना है कैंपस के हवाले से, ओवरऑल कैंपस के हवाले से फीडबैक देना है कि आप लोगों को campus.pk कैसा लगता है, कैसा इन्वायरमेंट है और इसकी क्लासेस कैसी हैं। ठीक है, सो आप उस हवाले से आप ब्रीफ जरूर कर सकते हैं वहाँ पर। सर इस इट हैज़ नो यूनिट, एग्जैक्टली नो यूनिट, क्योंकि कैंसिलेशन हो चुकी है। सर क्या डेरिवेशन करनी है? फर्क छोटी सी सिंपल सी है, इसमें आपको जो है ऐसा कोई डेरिवेशन वाला काम नहीं था। कल और परसों के लेक्चर में डेरिवेशन संभाव थी। सर मैं बिस्किट खा रहा था तो मैंने ध्यान ना दे पाया टेस्ट को। कोई बात नहीं फरहान, आपने कल जरूर टेस्ट देना है। आप एक तो मेरे हम नाम है, ठीक है, सो फरहान आपने कल टेस्ट जरूर देना है। जी, क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है, क्लियर है? तो फिर मैं चाहूंगा कि मैं फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया फॉर्मेशन वाली, वो मैं कल बताऊं आप लोगों को, कल समझा दूं। और साथ में उससे नीचे बिल्कुल एक जो है प्रॉब्लम है 9.1, ठीक है, सो वो भी मैं आप लोगों को जो है कल ही एक्सप्लेन करूंगा, वो भी मैं कल आप लोगों को जो है करवा दूंगा। ठीक है भाई, सो ये दोनों चीजें हम कल के लिए पेंडिंग रखते हैं, कल हम इसी से ही ऑनवर्ड चलेंगे। आपने अपना जो है ख्याल जरूर रखना है और जो है जरूर जो है आप लोगों ने ख्याल आपने जरूर रखना है। देखो मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी मैं हर दिन हर क्लास में 1 या 2 मिनट लेट लेक्चर फ्री करता हूं, तो मेरे क्रू मेंबर कहते हैं सर चले जाएं, काइंडली बस कर दें, क्लास बंद कर दें। जो है तमाम टीचर्स फ्री हो जाते हैं लेकिन आप फ्री नहीं करते हैं। सो ठीक है भाई, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है आपने। अल्लाह हाफिज़।